दोस्तों, जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशन कहते हैं और फॉर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है। खुद को बदलने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं। या फॉर्मेशंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर हर सुबह आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये आएंगे। आप ज्यादा खुश होंगे, आपका माइंड सेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपकी एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इनसिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसा मॉर्निंग रूटीन दिन में 3 घंटे यानी हफ्ते के 20 घंटे तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में इंटेंसिव फोकस करना सिखाएगा। लेकिन ये रूटीन आसान नहीं है। प्रोटीन को साइंटिफिकली फॉलो करने के लिए आपको इसके रूल्स को समझने की जरूरत है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप रूटीन के साथ साथ रूल्स को अच्छे से समझिए। सबसे पहले स्टेप 1, जर्नल बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले केवल 5 मिनट में लिखिए। अगले दिन के 3 क्लियर और इंपॉर्टेंट गोल्स यानी सबसे जरूरी काम लिखना है जो आप फ्लो स्टेट में पूरे करने वाले हो। इसके बाद 5-10 मिनट में बिग गोल के बारे में लिखिए जिसके सफल होने से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब इसे प्रेजेंट में लिखिए जैसे ये पूरा हो गया हो। इसके बाद 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए। रूल्स नंबर 1, इंटेंशन सेटिंग एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये दोनों स्टेप्स बहुत जरूरी है। आपको हर रात सोने से पहले करना है क्योंकि इंटेंशन से ही फोकस में इंटेंसिटी पैदा होती है। दोस्तों नोट करें, ये दोनों स्टेप इसी क्रम में होना चाहिए। अगले दिन के 3 गोल्स, फिर बाद में बिग गोल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप गोल के बारे में सोचते हुए सोने जाए। इससे सबकॉन्शियस बेहतर प्रोग्राम होता है और सुबह आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस सोते और जागते दोनों समय काम कर रहा है, इसलिए इससे रिक्वेस्ट किए बिना सोने मत जाइए। स्टेप वेक अप विथ पीसफुल माइंड। सुबह उठने के बाद 2 से 10 मिनट प्रार्थना, फॉर्मेशन या मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। मैं सुबह उठते ही बिस्तर पर ही प्रार्थना और फॉर्मेशन करता हूं, जिससे मन को भटकन का मौका नहीं मिलता। स्टेप 3, इंटेंशन सेटिंग। इसके बाद रात में बनाए 3 गोल से याद कीजिए। जर्नल मत खोलिए, बस 3 गोल याद कीजिए। अब जर्नल खोलिए। अगर आपको बिग गोल को लेकर कोई सल्यूशन या आइडिया आ रहे हैं या अधूरा काम याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिए। इस टाइप के बाद आपका मन एकदम शांत हो चुका है। कोई चिंता नहीं, कोई अधूरा काम नहीं, बस आप कुछ करने की इंस्पिरेशन से बड़े हो। स्टेप नंबर 4, वर्किंग फ्लो स्टेट। अब सीधे 1 घंटा प्रायोरिटी पर काम कीजिए रात को और सुबह इंटेंशन सेट किया, मन को शांत किया। ये सब इसलिए कि हम सुबह के 3-5 घंटे दे और फ्लो स्टेट में काम कर सके। अगर आप सुबह उठकर वॉक पर जाते हो या एक्सरसाइज करते हो तो भी आप सुबह के पहले 1 से 1.5 घंटे काम कीजिए। दिन का पहला टारगेट पूरा कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। रूल्स नंबर 2, सुबह के पहले 3 घंटे आपका कैरियर बना या बिगाड़ सकते हैं। गहरी नींद के बाद एनर्जी लेवल हाई होता है। सुबह विल पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह के 3 घंटे दिमाग सबसे ज्यादा फोकस रहता है। हमने रात को इंटेंशन के द्वारा सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम किया है। सुबह के समय एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होते हैं, यानी सुबह के 3 घंटे आप आसानी से डिफ्लो स्टेट में जा सकते हो, जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। जो लोग इन 3 घंटे का सही इस्तेमाल करेंगे, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में वे कहीं आगे निकल जाएंगे। इसलिए साइकोलॉजिस्ट रॉन्ग फीडमैन कहते हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे आपका कैरियर बना या बिगाड़ सकते हैं। हम फ्लो स्टेट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? रूल्स नंबर 3, टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी मायने रखती है। लिजर्ड स्टडी में देखा गया कि 5 घंटे फ्लो स्टेट में आप जितना और जीस क्वालिटी का काम कर सकते हो, उतना आप 9 घंटे लगे रहने से भी नहीं कर सकते। इसलिए टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी जरूरी है। आपको कम काम करना है लेकिन हाई इंटेंसिटी से करना है। फ्लो स्टेट यानी हाई इंटेंसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू हाई रिजल्ट। दोस्तों, दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको 12 से 16 घंटे काम करने की जरूरत है। दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ साल पहले चलते हैं। पहले लोग खेत में काम करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ अचानक से फैक्ट्री आ गई। फैक्ट्री में अधिकतर मशीन ऑपरेटर का काम होता, यानी शारीरिक काम होता, जिसमें देखा गया कि लोग 8 घंटे से ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्घटनाएं और लतियां बढ़ने लगी, इसलिए फैक्ट्री में 9 से 5 की यानी 8-8 घंटे की शिफ्ट लगने लगी। लेकिन ये 8 घंटे की शिफ्ट शारीरिक मेहनत के लिए थी। मेंटल वर्क में तो दिमाग 5 घंटे में ही थक जाता है। फिर भी 9 से 5 का फैक्ट्री सिस्टम सरकारी दफ्तरों और बैंक्स में कॉपी कर लिया गया और समय के साथ साथ हर जगह अपना लिया गया। 8 घंटे की शिफ्ट फिजिकल लेबर के लिए अच्छी है, लेकिन मेटल लेबर के लिए इफेक्टिव नहीं है।
अब सवाल आता है कि हम क्या करें। दोस्तों नोट करिए, हम स्टूडेंट्स को केवल 5 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं जो आपका दिन का सब